मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त मानी जाती है। मीराबाई ने जीवन भर भगवान कृष्ण की भक्ति की और कहा जाता है कि उनकी मृत्यु भी भगवान की मूर्ति में समाकर हुई थी। मीराबाई की जयंती पर कोई ऐतिहासिक रिकॉर्ड तो नहीं है, लेकिन हिंदू चंद्र कैलेंडर के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन को मीराबाई की जयंती के रूप में मनाया जाता है। मीराबाई के जीवन से जुड़ी कई बातों को आज भी रहस्य माना जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट विनोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल जर्नी यूट्यूब चैनल, जहां आपको मिलते हैं जर्नी व्लॉग्स एंड इंफॉर्मेशन से जुड़े वीडियोज। तो चलो बढ़ते हैं आगे। मीराबाई जोधपुर के मेड़वा राजकुल की राजकुमारी थी। मीराबाई मेड़ता महाराज के छोटे भाई रतन सिंह की एकमात्र संतान थी। मीरा जब केवल 2 वर्ष की थी, उनकी माता की मृत्यु हो गई थी। इसलिए इनके दादा राव दूदा उन्हें मेड़ता ले आए और अपनी देखरेख में उनका पालन पोषण किया था। मीराबाई का जन्म 1498 के लगभग हुआ था। इतिहास में कुछ जगह यह मिलता है कि मीराबाई ने तुलसीदास को गुरु बनाकर राम भक्ति भी की थी। कृष्ण भक्त मीरा ने राम भजन भी लिखे हैं, हालांकि इसका स्पष्ट उल्लेख कहीं नहीं मिलता है। लेकिन कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि मीराबाई और तुलसीदास के बीच पत्रों के जरिए संवाद होता था। माना जाता है कि मीराबाई ने तुलसीदास जी को पत्र लिखा था कि उनके घर वाले उन्हें कृष्ण की भक्ति नहीं करने देते हैं। श्री कृष्ण को पाने के लिए मीराबाई ने अपने गुरु तुलसीदास से उपाय मांगा। तुलसीदास के कहने पर मीरा ने कृष्ण के साथ ही राम भक्ति के भजन भी लिखे, जिनमें सबसे प्रसिद्ध भजन है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जोधपुर के राठौड़ रतन सिंह की इकलौती पुत्री मीराबाई का मन बचपन से ही कृष्ण भक्ति में रम गया था। मीराबाई में बालमन से ही कृष्ण की छवि बसी थी, इसलिए यौवन से लेकर मृत्यु तक उन्होंने कृष्ण को ही अपना सब कुछ माना। उनका कृष्ण प्रेम बचपन की एक घटना की वजह से अपने चरम पर पहुंचा था। बाल्यकाल में एक दिन उनके पड़ोस में किसी धनवान व्यक्ति के यहाँ बारात आई हुई थी। सभी स्त्रियां छत पर खड़ी होकर बारात देख रही थी। बारात को देख मीरा ने अपनी माता से पूछा कि मेरा दूल्हा कौन है। इस पर मीराबाई की माता ने उपहास में ही भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की तरफ इशारा कर कह दिया कि यही तुम्हारा दूल्हा है। यह बात मीराबाई के बाल मन में एक गांठ की तरह समा गई और वे कृष्ण को ही अपना पति समझने लगी। विवाह योग्य होने पर मीराबाई के घर वाले उनके विवाह करना चाहते थे, लेकिन मीराबाई कृष्ण को अपना पति मानने के कारण किसी और से विवाह नहीं करना चाहती थी। मीराबाई की इच्छा के विरुद्ध जाकर उनका विवाह मेवाड़ के राजकुमार भोजराज के साथ कर दिया गया। लेकिन कुछ समय पश्चात मीराबाई के पति की मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु के बाद मीरा की भक्ति दिनों दिन बढ़ती गई। मीरा मंदिरों में जाकर श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने घंटों तक नाचती रहती थी। मीराबाई की कृष्ण भक्ति उनके पति के परिवार को अच्छी नहीं लगती थी। उनके परिजनों ने मीरा को कई बार विष देकर मारने की भी कोशिश की, लेकिन श्री कृष्ण की कृपा से मीरा को कुछ नहीं हुआ था। विवाह के कुछ साल बाद ही, जैसा कि मीराबाई के पति भोजराज की मृत्यु हो गई थी, पति की मौत के बाद मीरा को भी भोजराज के साथ सती करने का प्रयास किया गया था, लेकिन वह इसके लिए तैयार नहीं हुई। इसके बाद मीरा वृंदावन और फिर द्वारका चली गई। वहां जाकर मीरा ने कृष्ण की भक्ति की और जोगन बनकर साधु संतों के साथ रहने लगी। कहते हैं कि जीवन भर मीराबाई की भक्ति करने के कारण उनकी मृत्यु श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए ही हुई थी। मान्यताओं के अनुसार वर्ष 1547 में द्वारका में वो श्री कृष्ण की भक्ति करते करते श्री कृष्ण की मूर्ति में ही समा गई थी। मान्यता है कि मीरा पूर्व जन्म में वृंदावन की एक गोपी थी और उन दिनों वह राधा की सहेली हुआ करती थी। वे मन ही मन भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। गोप के विवाह होने के बाद भी उनका लगाव श्री कृष्ण के प्रति कम नहीं हुआ और कृष्ण से मिलने की तड़प में ही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। बाद में उसी गोपी ने मीरा के रूप में जन्म लिया था। तो दर्शकों, आपको मीराबाई का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के जरिए बताना मत भूलना। और हाँ, अगर आप पहली बार लोकल जर्नी चैनल पर आए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल के ऑल नोटिफिकेशन ऑप्शन को जरूर चालू कर लीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपके लिए और भी बहुत सारे वीडियो मैंने बनाए हुए हैं, तो इस लोकल जर्नी चैनल पर उन सब वीडियो को आप देख लीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।